शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मटन पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनने वाला है और बहुत ही कम टाइम में और कम मसालों में। तो ज़बरदस्त ये पुलाव हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त मटन पुलाव बहुत जल्द और बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो बड़े ईद पर बनाए मटन पुलाव और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, तो आप लोग भी बनाएं और सबको खुश कर दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त है मटन पुलाव बनाने की रेसिपी। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो मटन पुलाव बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ। तो जल्दी से मटन पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो चावल और इसे आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो कि आप घर पर बनाते हैं। तो ये मैंने लिया है सेला चावल और 1 किलो चावल लिया है, तो आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। तो इसके साथ यहाँ मैं ले लूँगी कुछ सौंफ ले लूँगी। सौंफ यहाँ मैंने ली है 1 खाने का चम्मच, और काली साबुत मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, और सूखा धनिया साबुत लिया है 2 खाने के चम्मच। तो इन मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी मटन पुलाव में। तो मटन पुलाव में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका देने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं 3, इसे हम पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसे अब मैं ग्राइंडर मशीन की डब्बी में दरदरा सा पीस लूँगी। इसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी कुछ गरम मसाले साबुत, और गरम मसाले में ले लूँगी 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े, 8 से 10 लौंगे, और ले लेंगे जावित्री। जावित्री के 3 टुकड़े ले लेंगे, और तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद। तो यहाँ मैंने ले लिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच ले लिया है वाइट ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच ही लिया है ब्लैक ज़ीरा। तो पहले हम गोश्त उबाल लेंगे, और गोश्त उबालने के लिए यहाँ हमने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में डाल देंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद हम ले लेंगे मटन। मटन यहाँ हमने लिया है 1 केजी। 1 केजी मटन लेने के बाद इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसे इसमें डाल देंगे। और इसमें साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच लाल पिसी मिर्च, 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी नमक, और इसे ढक्कन ढककर मैं पका लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं ले लूँगी दूसरी पतीली, और इसमें डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए और इसके अंदर डाल दूँगी, और इसे मैं पका लूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर इसे मैं फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर ही प्याज फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करेंगे, वरना ये काले हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन होने लगे हैं। तो इस टाइम मैं डाल दूँगी इसमें अदरक, बारीक कटी हुई लंबाई में अदरक डाल दूँगी 2 इंच का टुकड़ा, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो साथ ही इसमें डाल दूँगी मटन, जो कि मैं पहले से उबाल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से गल चुका है ये। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी और इसे ऑयल में ही फ्राई कर लूँगी। तो प्याज और अदरक के साथ गोश्त में फ्राई कर लूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आने लगी है। तो मैं इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मटन अच्छे से गल चुका है और इसकी हड्डियाँ अलग होने लगी है। तो इतना अच्छे से गला होना चाहिए मटन। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक बारीक कटी हुई 6 से 7 हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। तो हरी मिर्चें डालने के बाद मज़ीद इसे मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी। और इस टाइम इसमें डाल दूँगी ये मसाले जो कि शुरू में मैंने आपको दिखाए थे, गरम मसाले, उसे अच्छे से पीस लिया है। इसमें डालने के बाद गोश्त में जो यखनी बची थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1 किलो चावल हैं तो इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 किलो पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो आपके पास जो चावल है चावल के मुताबिक उसमें पानी डालें। तो पानी डालने के बाद इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी तेज़पत्ता साबुत ही ये मैंने रखा था, इसमें डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी जावित्री का पाउडर। और इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और गुलाई में कटे हुए 2 अदद टमाटर मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। तो यहाँ पानी अच्छे से पक चुका है। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी चावल, जो कि मैंने आधे घंटे पहले ही चावल भिगो चुकी थी, वो इसके अंदर मैं इस टाइम में डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद ढक्कन ढके बगैर ही मैं इसे उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क होने लगे। जब इसमें हल्का हल्का पानी रह जाएगा तो इस टाइम में ढक्कन ढककर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ अच्छे से दम आ चुका है। इस टाइम इस टाइम मैं इसमें चम्मच चला के हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि चावल टूटे नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला यहाँ मटन पुलाव हो चुका है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बेहतरीन जायके के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।